काफ़ी दिन से मसला चल रहा था, बस शादी की वजह से ये काम हुआ था सर। कौन? घर वाले, घर वाले कौन? सिस्टर और वालदा। तुम्हारी सिस्टर और वालदा। तुम्हारी सिस्टर पड़ी हुई थी? जी, वालदा ने। वालदा ने, यानी कि माँ और बेटी की मिली भगत से वहाँ पे वो रिश्ता होना चाह रहे थे। जी। तो आपको ये गवारा नहीं हुआ? ये गैरत के नाम के ऊपर कोई कत्ल नहीं हुआ, बल्कि इसने अनापरस्ती में आके माँ अपनी और अपनी बहन को मारा है, उनका गला दबाकर मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजन सिर और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ रायविंड में। रायविंड इन्वेस्टिगेशन सेल जो है आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एक अजीबो गरीब वाक़या होता है। एक नौजवान, अब अल्लाह ही ज़्यादा बेहतर जानता है, हम उससे जानते हैं कि वो गैरत के नाम के ऊपर अपनी माँ और अपनी बहन को कत्ल करता है। क्या मामला है? क्या उसकी बहन कोई करैक्टरलेस लड़की थी? क्या उसकी माँ उसके साथ मुलव्वस थी? या वो लड़का अनापरस्ती में आके ये सारे हरबे इख्तियार करता है और अपनी माँ, अपनी ही माँ और अपनी बहन को मौत के घाट उतार देता है? जी नाज़रीन, आइए, हमारे साथ नौजवान लड़का मौजूद है, यंग है, बच्चा है। इससे पूछते हैं क्या मामला माजरा है, इस तरह इंतहाई कदम क्यों उठाना पड़ा, क्या वजह बन गई थी जिसकी वजह से इसने, अल्लाह ना करे कोई बच्चा उठ के अपनी माँ को मारे या अपनी बहन को। आइए हम इससे जानते हैं कि मामला क्या बना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान। कामरान, आपकी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल। कामरान बेटा, क्या हुआ था, क्या मामला माजरा है? देखें, माँ की जो कदर है आपको पता होनी चाहिए कि माँ के साथ गुस्ताखी करने के बाद इंसान की बख्शिश भी नहीं होती। बहन ऐसा पाकीज़ा रिश्ता होता है कि बहन की इज़्ज़त और एहतराम, आबरू करने से इंसान को ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलती हैं। ऐसा कौन सा वाक़या रूनुमा हो गया ज़िंदगी में कि आपने माँ और बहन दोनों को कत्ल कर दिया? हुआ क्या था? काफ़ी दिन से मसला चल रहा था, बस शादी की वजह से ये काम हुआ था सर। क्या मतलब, क्या मसला चल रहा था, क्या काम हुआ है, सारी डिटेल बताएं। ये काम ऐसा था कि वो अपनी पसंद के करना चाहते थे। कौन? घर वाले। घर वाले कौन? सिस्टर और वालदा। तुम्हारी सिस्टर और वालदा। तुम्हारी सिस्टर पढ़ी हुई थी? जी। कितना? 10 के पेपर देने थे उसमें। अभी देने थे पेपर? अच्छा, फिर शादी उसकी कब करनी थी? पेपरों से बात करनी थी, लेकिन वो जिद कर रहे थे हमने अभी करनी है शादी। आपकी सिस्टर जिद कर रही थी कि मैंने अभी शादी करनी है? ठीक है, फिर? बस इसके ऊपर ये इशू बना था। ये इशू बना, ये अच्छा मुझे ये बताओ कि वो पंजाबी की एक मिसाल है, माँ जम्मी नहीं पुत बने रहे थे, शादी हुई नहीं, मामला हुए नहीं, तुमने मारने की क्यों किया? जल्दी किस बात की थी तुम्हें? तुम्हारा क्या मामला माजरा? माजरा ये था, मुझे वो पसंद नहीं थे। कौन? वो लड़का पसंद नहीं था। जहाँ क्या करता है वो लड़का? काम ही करता है, लेकिन वो अपना पसंद के करने चाहते थे। जहाँ उनको पसंद था वो लड़का मुझे पसंद नहीं, जहाँ मैं करके आता था वो करते, वो हमें पसंद नहीं। भैया काफ़ी दिन से सिलसिला जारी था। अच्छा, फिर उसके बाद ये इशू उठा लिया मैंने। क्या इशू उठाया? उनको कत्ल कर दिया? जी। वो अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ये बताओ कि तुमने अनापरस्ती दिखाई, घर के सरबराह तुम हो? जी। हैं? जी। तुम्हारा बाप नहीं है? बाप है। तो वो सरबराह हुआ कि तुम हुए? तुम शादीशुदा हो? नहीं। तो फिर तुम कैसे सरबराह हुए? सारा हेड ओवर मेरे हाथ में। क्या हाथ में है? सब कुछ घर का निजाम। तुम्हारी बहन की उस लड़के के साथ सेटिंग कैसी हुई? रिश्ता उस उधर किसने किया था? घर वालों ने। घर वालों ने तय किया था? जी। तो आप क्या चाहते थे? आपने कोई लड़का देखा हुआ था शादी के लिए? जी। कौन सा लड़का? वो क्या करता है? तुम्हारा दोस्त था? मामू का बेटा था। तो वो तुम्हारे गैर थे? जी। अच्छा, तो उधर आपकी वालदा ने रिश्ता तय किया था या आपके वालिद ने रिश्ता तय किया? वालदा ने। वालदा ने, यानी कि माँ और बेटी की मिली भगत से वहाँ पे वो रिश्ता होना चाह रहे थे। जी। तो आपको ये गवारा नहीं हुआ? नहीं। इसलिए दोनों को मार दिया? जी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था आपको कि जी मैं अपने आप को सेव करूँ? आप देखें ना, आपने हथकड़ियाँ लगा के ज़िंदगी आपने अपनी भी तबाह कर ली, अपना आपका ख़ानदान भी तबाह हुआ, माँ भी गई, बहन भी गई, रिश्ते भी ख़त्म हो गए, सारी ज़िंदगी जेल में काटोगे। कोई और रास्ता इख्तियार कर लेते। बस यही था जो किया था, इज्जत की वजह से। अच्छा, फिर जिस दिन वकूआ हुआ, जिस दिन आपने अपनी माँ को मारा, उस दिन रात को कैसे मारा, क्या प्लान किया, किसके साथ बैठ के मीटिंग की? किसी के साथ भी नहीं मीटिंग की। अच्छा, किससे मारा? नाड़े के साथ।
नाड़ा निकाल के। हाँ जी। क्या ज़हन में चल रहा था कि मैं आज माँ को ख़त्म करूं, बहन को ख़त्म करूं, कैसे ख़त्म करूं? पहले किसको मारा? वालदा को। वालदा को। जब वालदा को मारने गए वो कहाँ सोई हुई थी? किचन के अंदर। किचन के अंदर। तो उन्होंने कोई शोरगुल नहीं किया कुछ? नहीं। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई? नहीं सर। तड़पती माँ देख के कांपा नहीं, ज़मीन लर्जी नहीं, आसमान फटा नहीं? नहीं। सख्त दिल हो गए थे? जी। वजह किसने तुम्हें इतना सख्त कर दिया कि जो तुम्हारी आंखों में खून उतरा हुआ? किसी ने भी नहीं। वजह फिर कौन सी ऐसी मोटो थी तुम्हारे अंदर, क्या माइंड में था कि मैं आज अपनी माँ को ख़त्म ही कर दूँ? बेटा होता है ना, जुर्म करने से पहले ख्याल आता है इंसान के अंदर, माइंड में चल रही होती है बात कि नहीं यार मैं ये गलत काम करने लगा हूँ। किसी ने रोका नहीं उस टाइम? जो भी था सर मैंने वो सारा डिटेल आपको बता दिया। ये ऑप्शन थी जो आप आखिरी जो आपके साथ मैंने जिक्र किया। उसके बाद जब आपकी मम्मा मर गई, फोत हो गई, उसके बाद आप किधर गए? दोबारा सिस्टर की तरफ बढ़े? सिस्टर की तरफ गए। वो कहाँ से हुई? कमरे के अंदर। अच्छा, फिर उसको गला दबाया इसी तरह? जी। उसने कोई आगे से मज़ाहमत की? उसने शोर किया, बच्चे उठ गए थे दूसरे कमरे के अंदर, बाहर से कुंडी लगी हुई थी, हम साए उठे तो शोर शराबा हो गया। एक मिनट, जब आप अंदर गए सिस्टर अकेली सो रही थी, आप अंदर गए, कुंडी लगा ली जी। और उसका गला दबाना शुरू कर दिया? जी। अच्छा, तो सिस्टर की उम्र कितनी थी बताइए? 17 साल। 17 साल। तो बेटा मुझे ये बताओ कि सिस्टर ने मज़ाहमत की तब भी आपको कोई ख्याल नहीं आया? नहीं सर। क्योंकि एक तो कत्ल तुम कर चुके थे, फिर क्या हुआ जब उसका भी कत्ल हो गया, वो सिस्टर मर गई, हमसाए उठ गए, फिर आप कहाँ फरार हुए? शोर शराबा हो गया, भगा नहीं था मैं। दूसरों ने, लड़कों ने पकड़ के मुझे बिठा लिया था वो, हमसायों ने। जी। आपके वालिद कहाँ थे उस टाइम? अब वो वाला साहब दूसरी हवेली के अंदर थे, जानवरों के पास। कितनी दूर थी वो घर से? यहाँ से जैसे वो नया था ना। अच्छा, तो इतनी दूर थी, तो फिर उनको फोन पे इतला दी गई? नहीं, हम साए गए थे, उन्होंने वो बुला कर लाए। बुला कर लाए। जब आपके वालिद आए, आप किस हालत में थे? आप भागने लगे थे, लड़कों ने पकड़ लिया, ख्याल आया था कि मैं अब भाग दूं? नहीं, उधर ही बैठे रहे? उधर ही बैठे। अच्छा, फिर पुलिस आई? जी। अच्छा, उसके बाद आपने गिरफ्तारी दे दी? जी सर। अब क्या कहना चाहोगे कि ये जो तुमने काम किया, क्या अच्छा किया है या पछतावा है आप इस टाइम जिंदगी में? पछतावा होता है इंसान को। पछतावा है बेटा। तो वो कहते हैं ना कि इट इज यूजलेस टू क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्या पछताए क्या हो? जब चिड़िया चुगी खेत, घर बर्बाद कर दिया। कितने बहन भाई हो टोटल? 6 भाई हैं, 2 सिस्टर, 1 सिस्टर रह गया। अब पीछे एक सिस्टर है। हाँ। तो बेटा देखें, आप अगर उस टाइम थोड़ा सा होश के नाखून ले लेते, थोड़ा सा इत्मीनान के साथ घर में समझा लेते, आपकी बात नहीं चलती थी घर में? चलती थी। फिर मनाया था लेकिन नहीं माने। लड़की ज्यादा जिद कर रही थी या मामा आपकी कह रही थी कि नहीं? दोनों जिद कर रहे थे। दोनों की प्लानिंग सेम थी? जी। बस सर ये जो तो बता दिया मैंने, अब इससे आगे कुछ नहीं। जी नाज़रीन, ये लड़के का कहना यही है कि इसने सिर्फ गुस्सा देखा है, इसने अनापरस्ती देखी है कि मेरी बात नहीं मानी जा रही। ये गैरत के नाम के ऊपर कोई कत्ल नहीं हुआ, बल्कि इसने अनापरस्ती में आके माँ अपनी और अपनी बहन को मारा है, उनका गला दबाकर मारा है। कितना दर्दनाक उनके साथ खेल खेला है इस मुलजम ने। अब पछताने का तो फायदा ही कोई नहीं जब सब कुछ गुजर गया। नाज़रीन, अब मैं अब आगे इसके मेरे पास कोई अल्फाज नहीं निकल रहे कि जो मैं आपके साथ शेयर करूं कि इसने कितनी दरिंदगी की अपनी बहन और माँ के साथ। वो माँ जो कि खुद कहते हैं गिले पर सोती है और अपनी औलाद को सूखे पर सुला देती है। वो माँ जो कि 9 महीने दर्द सहती है, तकलीफ़ें सहती है, और बर्थ के टाइम जब नई ज़िंदगी मिलती है इसको भी उसने पाल पोस के बड़ा किया। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, लेकिन इसने ऐसा होलनाक खेल खेला कि दिल को दहला दिया। नाज़रीन, मैं अब आपको, मेरे पास मतलब अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं, इससे बड़े बड़े कोई अल्फाज नहीं। यहाँ पर आके इंसानियत ख़त्म हो जाती है कि एक नौजवान उठ के अपनी माँ और बहन का गला दबा दे, और वो औलाद जिसको पाल पोस के बड़ा किया, जवान किया, अगर वो रिश्ता करना चाहती थी तो इसका हक बनता था कि ये कह देता कोई बात नहीं आप कर लें, ठीक है मैं साइड पर हो जाता हूँ, आप जाने और आपका काम जाने, अलग इख्तियार कर लेता। बेस्ट वे ये था, लेकिन नहीं, इसने अनापरस्ती दिखाई। इसने कहा ना मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा। नाज़रीन, इस तरह के मुजरमों को सजा कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। इस जालिम सफाक मुलजम ने अपनी ही माँ का गला दबा दिया। आज हमारे माशरे को यह भी दिन देखना पड़ेगा। हम एक मुस्लिम माशरे का हिस्सा हैं जहां पर इस तरह के सफाक मुलजम दरिंदगा, हालांकि इसको आज देख ले, इस वाक़े को 15-20 दिन हो गए, इसको नींद नहीं आई होगी, ना ही आएगी सारी ज़िंदगी। ये वो पछतावा है, ये वो गिलट है जो कि सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होना।
नाज़रीन इसी के साथ अपने उसको इजाज़त दे, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं।